प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में जो लेसन पढ़ रहे हैं हम, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। लेसन का नाम ये है और इस लेसन के हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर दिए। इसके आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो 3 नंबर के लघु पढ़ रहे हैं और 3 नंबर के लघु क्वेश्चनों में हम जो आज क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा टीका एवं टोक्साइड्स का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा वैक्सीन क्या है, किन्हीं 2 वैक्सीनों के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ लिखिए। अथवा वैक्सीन उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, टीकाकरण आप खूब जानते हो, छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है और जो उसको दवा लगाई जाती है उसको वैक्सीन बोलते हैं। यानी वैक्सीन से तात्पर्य है उस वक्त बच्चों को कोई रोग नहीं होता फिर भी उनको दवा लगाई जाती है। खसरे का टिक्का लगाया जाता है, BCG, TB वगैरह बहुत सारी बीमारियों का उनको टिक्का उस वक्त दिया जाता है, क्योंकि वैक्सीन का कार्य होता है, जैसे मान लीजिए किसी कुत्ता काट रहे तो उसको रेबीज की वैक्सीन दी जाती है, इंजेक्शन लगता है रेबीज का। आखिरकार कुत्ता काटने के बाद उस वक्त उसको कोई बीमारी नहीं होती तो उसको वैक्सीन दी जाती है रेबीज बैक्टीरिया के लिए, उसका नाम भी रेबीज ही रखा है। तो वैक्सीन का कार्य होता है कि आने वाले समय में यदि उस प्रकार का रोग हो जाए तो उसको कंट्रोल कर दिया जाए। आगे चलकर यदि कुत्ते के काटने से कोई रोग बनता है तो यदि उसको पहले वैक्सीन लगी है तो वो कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार ये स्थिति है, छोटे बच्चों को अनेक बीमारियों के जो टीके लगाए जाते हैं, आज ये काली खांसी का टीका लगा दिया गया, यदि उसको पहले वैक्सीन का टीका ये लगा है और उसको यह बीमारी होती है तो उसको एकदम कंट्रोल कर लिया जाता है, नहीं तो बामुश्किल ही कंट्रोल होता है ये बीमारियाँ। TB का टीका लगता है, खसरे का टीका लगता है, तो अनेकों इस प्रकार से टीके बच्चे को लगाए जाते हैं। यदि ये वैक्सीन या टीके लगे हुए हों और आने वाले समय में उस प्रकार की कोई गंभीर बीमारी बनती है तो इसको बड़े आराम से फिर कवर किया जा सकता है। तो आओ यहाँ क्लियर, यहाँ देखते हैं आंसर, देखते हैं टीकाकरण। तो इसमें देखते हैं वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन सेल सस्पेंशन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक इम्यूनाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों यानी एंटीजेंस का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने में विशिष्ट प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोधक अक्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यानी शरीर में जो है किसी उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक अक्षमता का कार्य करता है। यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। सबसे पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गौशीतला विषाणु, ये इसको क्या कहते हैं, गौशीतला यानी छोटी माता क्या कहते थे, इस प्रकार से होता था, को चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। टीके या वैक्सीन के प्रकार तो इस प्रकार होते हैं। जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन, इसमें जीवित जीवाणुओं या विषाणुओं को ऑक्सीनीकृत करके घोल तैयार किया जाता है, यानी जिंदे बैक्टीरिया जो प्रतिजन युक्त होता है। इस प्रकार का वैक्सीन अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रविष्ट कराने में जीवाणु या विषाणु गुणन करके बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त उनका विष भी रहता है, जिससे कि यह अधिक प्रभावशाली होता है तथा इनके प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरोध अक्षमता अधिक लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। तो ये होगा। नेक्स्ट है नंबर 2,
मृत प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। इसमें सूक्ष्म जीवों को मृत करके उनका घोल इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि रोगजनक सूक्ष्म जीव रोग का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है, अतः टीकाकरण के बाद इसके दुष्प्रभाव बहुत कम दिखाई देते हैं। यह वैक्सीन जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन की अपेक्षा कम प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट, प्रतिजन के आविष से निर्मित वैक्सीन। कुछ रोगजनक जीवाणु जो वही आविष उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रतिजन से अलग करके केवल यह आविषाभ के रूप में शरीर में प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी एवं प्रतिआविष निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। इस श्रेणी में टिटेनस, टाइफाइड बुखार हो जाता है के वैक्सीन आते हैं, जो इन रोगों के बचाव हेतु बहुत सरल एवं सुरक्षित साधन होते हैं। मान लीजिए किसी को कुछ कट जाए, लोहा लग जाए, उसको कहते हैं भाई टेटेनस का इंजेक्शन लगवा, जबकि उसको उस वक्त टेटेनस होती नहीं तो वैक्सीन लगाई जाती है। यदि भविष्य में उसको कभी टेटेनस हो जाए तो यदि वैक्सीन पहले से लगी है तो वो कंट्रोल हो सकती है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है मिश्रित वैक्सीन। कभी कभी दो या अधिक विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगजनक सूक्ष्मजीव अथवा प्रतिजनों के मिश्रण से एक वैक्सीन तैयार किया जाता है। इसमें सभी वैक्सीन मिलाकर एक वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, जिससे कि इसमें सभी वैक्सीन के गुण आ जाते हैं और शीघ्र ही कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण डिप्थीरिया, कुकुर या काली खांसी, टिटेनस वैक्सीन। तो ये जो है इस प्रकार की वैक्सीन है। आपने इनके विषय में जान लिया कि किस किस तरीके से वैक्सीन तैयार की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पीरियड में हम प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।